गैंगस्टर विकास दुबे की दबंगई का एक और वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो बिकरू गांव का बताया जा रहा है। वीडियो में विकास दुबे लोगों पर रौब दिखाता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ उसके कई गुर्गे भी मौजूद हैं, जिनमें से कुछ के हाथ में बंदूक भी है। विकास दुबे गांव में अपनी सल्तनत जमाता था और लोगों को धमकाता रहता था। विकास दुबे का काला चिट्ठा, आपराधिक गतिविधियां से जुड़ी तमाम खबरों के साथ साथ अब वीडियो भी सामने आ रहे हैं। एक और वायरल वीडियो सामने आया है। बिकरू गांव का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। लोगों पर रौब झाड़ता हुआ नजर आ रहा है गैंगस्टर हिस्ट्री शीटर विकास दुबे। ये देखिए किस तरह से इसके साथ इसके गुर्गे भी दाएं बाएं खड़े नजर आ रहे हैं। हाथों में हथियार हैं। इस गांव में इसकी जो हनक थी उसका नजारा इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है। सवाल जिसका तस बरकरार है कि इस तरह का रुतबा इस गांव में था, लेकिन यहाँ की जो लोकल पुलिस है उसे कोई मतलब नहीं था। यहां पर कोई भी घटना होती थी, कुछ भी विवाद होता था, उसको सुलझाने के लिए बीच में हमेशा विकास दुबे कूद पड़ता था। इस वीडियो से इस बात की तस्दीक होती है। जी मीडिया संवाददाता लोमस झा जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। लोमस, आपके माध्यम से कई एक्सक्लूसिव जानकारियां अब तक जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के दर्शकों तक पहुंच चुकी हैं। अब एक और वायरल वीडियो की चर्चा हो रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड अपराधी, गुंडा, गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की दबंगई देखने को मिल रही है। किस तरह से इस पूरे एरिया में इसकी हनक और खनक देखने को मिलती थी और कानून व्यवस्था को लगता है अपनी जेब में रखता था। पुलिस वाले यहां पर आते ही नहीं थे, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता था, कोई शिकायत करे ना करे, यहां पर तो विकास दुबे है ही, वही देखेगा जो देखेगा। यह वीडियो कितना पुराना बताया जा रहा है और इस वीडियो से जुड़ी और क्या क्या जानकारी आपके हाथ लगी है? देखिए, ये वीडियो, अगर वीडियो की बात करें तो 2019 का वीडियो है। गांव का ही वीडियो है, जब विकास दुबे पंचायत बैठाता था और पंचायत बैठाने के बाद अगर उसको किसी पे दबाव बनाना होता था तो उस पे कई केस, जो फर्जी केस बताए जा रहे थे। विकास दुबे ऐसा आदमी था कि किसी को फंसाना होता था तो उस पे कई फर्जी केस लगा देता था, जिसके बाद वो आदमी अपने आप को कमजोर पाता था और उसके सामने झुक जाता था। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से वो गांव वालों को हड़का रहा है, किस तरीके से अपनी बात को मनवाने के लिए वो लगातार उन पे जोर जबरदस्ती कर रहा है। उसके गुर्गे भी उसके साथ खड़े हैं और ये वीडियो 2019 का है। आप समझ सकते हैं कि क्यों नहीं पुलिस अब तक विकास दुबे को पकड़ पाई, क्यों पुलिस लगातार विकास दुबे को पकड़ने का दावा जरूर कर रही थी, लेकिन पुलिस तब तक विकास दुबे तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन जब सीओ ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया, पुलिस सीओ ने तफ्तीश की, सीओ गांव में भी एक बार पहुंचे, लेकिन सीओ को विकास दुबे के द्वारा बांध करके पीटा गया। बताया जा रहा है कि उनके साथ एसओ भी था उस समय और एसओ के साथ भी मारपीट की गई, जिस एसओ को निलंबित अब
कर दिया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि उस एसओ के द्वारा मुखबिरी की गई थी, पुलिस की सूचना दी गई थी। इसी से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं विकास दुबे अपने आप को कितना सक्षम समझता था। विकास दुबे को एक भरोसा था कि राजनीतिक पार्टियां उसके साथ है और बड़े बड़े जो अगर बात करें तो बड़े बड़े जो लोग हैं उसके साथ है। और साथ ही ये भी लगातार जो गांव वाले कहते हैं कि विकास दुबे अपने आप को पुलिस वाले का एक दोस्त समझता था, क्योंकि कई पुलिस वाले उसके घर में भी आते थे मिलने के लिए। कई पुलिस वाले लगातार उसके जो पंचायत होते थे, जो उसके द्वारा पंचायत बुलाई जाती थी, उसमें भी वो शरीफ होते थे और उसके और से ही फैसला सुनाया जाता था। तो कहीं ना कहीं उसका काफी दबदबा था गांव में। कोई भी पुलिस वाला ना तो उसको पकड़ने के लिए आता था, ना तो उससे कोई पूछताछ करने के लिए आता था। हाँ, जब विकास दुबे चाहता था कि गांव में कोई पुलिस वाला आए, उसके तरफ से बोले, तब कोई पुलिस वाला पहुंचता था। तो इसी वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विकास दुबे का गांव में कितना दबदबा था। कहा जाता है कि उसे शिवालिक का डॉन कहा जाता है और लगातार विकास दुबे द्वारा इस तरीके से गांव वालों को लगातार धमकाया जाता था, लगातार उन पे एक दबाव बनाया जाता था कि वो किसी ना किसी तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ दे और उसके सामने झुक जाए। ठीक है, लोमस साहब बने रहे हमारे साथ। मैं चाहूंगा एक बार फिर से वो वीडियो दिखाया जाए पूरा फुल फ्रेम में। उस वीडियो के मद्देनजर ये समझना बहुत जरूरी है किस तरह से यहां पर विकास दुबे की तूती बोलती थी और पुलिस यहां पर किसी भी मामले को सुलझाने के लिए नहीं आती थी, क्योंकि विकास दुबे खुद पंचायत बैठाता था, जज भी वही था, फैसला भी वही करता था। और उसके गुर्गों को देखिए अगल बगल जिस तरह से वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यकीन मानिए जिस तरह की लोमस झा ने हमें जानकारी दी कि ये 2019 का वीडियो है, लेकिन पुरानी फिल्मों में जो हम सीन देखते थे, गांव था, गांव में गुंडा था और गुंडे के आसपास उसके चमचे और गुर्गे घूमा करते थे हथियारों के साथ, ये नजारा 2019 में नजर आ रहा है। वापस रुक करेंगे लोमस का। लोमस, पूरा फिल्मी सीन नजर आ रहा है जैसे हम फिल्मों में देखा करते थे। गांव में गुंडा, एक अपराधी, उसी की चलती थी गांव में, कोई और कुछ बोल नहीं सकता था और पुलिस भी उस गांव में नहीं आती थी। यहां पर गुर्गों को देखिए किस तरह से पूरी हिम्मत के साथ यहां पर हथियार लिए हुए खड़े हुए हैं, चमचे खड़े हुए हैं, गुंडे खड़े हुए हैं यहां पर। लोमस, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है लोमस से हमारा संपर्क टूट गया है। दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। लोमस लगातार हमारे दर्शकों तक एक्सक्लूसिव जानकारी पहुंचा रहे हैं। यह वीडियो भी सामने आया है जो 2019 का बताया जा रहा है। एक बार फिर से आप देखिए किस तरह से यहां पर उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड विकास दुबे, जो हिस्ट्री शीटर है, गैंगस्टर है, 8 पुलिस कर्मियों की हत्या का आरोपी है, अभी तक उसकी लोकेशन के बारे में कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। कई टीम्स जगह जगह दबिश दे रही हैं, खोजबीन लगातार जारी है, लेकिन एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है और इसी वीडियो को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं लोमस का। लोमस, जैसे कि मैं पहले कह रहा था, हम फिल्मों में देखते थे, गांव था, गांव में गुंडा होता था, उसकी चलती थी और कोई कुछ बोल नहीं सकता था। और इस वीडियो में भी हम देख रहे हैं इस गुंडे के आजू बाजू उसके चमचे हैं, इसके गुर्गे हैं, हाथों में हथियार हैं, जैसे कोई बहुत पुरानी बात हो, लेकिन ये पुरानी बात नहीं है, 2019 की बात है। बिल्कुल, मैं हाल की एक घटना बताता हूं। जब पूरी घटना होने से पहले 8 जो पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उससे 2 दिन पहले की घटना है, जब सीओ और विनय तिवारी जो कि एसओ थे चौबेपुर की, राहुल तिवारी को लेकर के गांव में पहुंचते हैं विनय दुबे से बात करने के लिए। तो सीओ को तो एक कमरे में बंद करके उनके साथ काफी मारपीट की जाती है और एसओ को भी पेड़ से बांध के उनके साथ भी मारपीट की जाती है। और जो राहुल तिवारी जो पीड़ित है, जो अपने जमीन के लिए लगातार लड़ाई कर रहा था विकास दुबे से, उसको भी बांध करके पीटा जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है। जब सीओ के द्वारा हिम्मत की जाती है तो उसके बाद एक टीम बनाई जाती है। एक जानकारी लेना चाहूंगा आपसे, एक जानकारी आपसे लेना चाहूंगा और जानकारी साझा भी करना चाहूंगा कि एसटीएफ के रडार पर 200 पुलिसकर्मी हैं। ये इस बात की तस्दीक कर रहा है कितनी तूती बोलती थी, कितनों की जेब गर्म होती होगी और किस किस को धमकाया जाता होगा, क्या क्या जानकारी ली जाती होगी।
बिल्कुल आपने सही कहा। एसटीएफ की रडार पर 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं, क्योंकि लगातार जो विकास दुबे है वो पुलिस के संपर्क में था। 70 से ज्यादा मुकदमे उसके खिलाफ थे, लेकिन एक भी पुलिसकर्मी उसको पकड़ने के लिए गांव में नहीं पहुंचता था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और कई सीडीआर जो निकाले गए हैं, जो एसटीएफ के द्वारा सीडीआर निकाले गए, उस सीडीआर में विकास दुबे से जुड़े हुए कई सारे खुलासे हुए हैं कि विकास दुबे द्वारा कई पुलिसकर्मियों से बात की जाती है और कई पुलिसकर्मियों द्वारा इंफॉर्मेशन भी दिया जाता है। कह रहे हैं कि पुलिसकर्मी सस्पेंड किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी कार्रवाई कब होगी, किसके खिलाफ होगी, कब हकीकत सामने आएगी, कब इस सवाल का जवाब सामने आएगा? पूरी तत्परता के साथ, ईमानदारी के साथ इसका इंतजार शहीद सीओ के परिजन भी कर रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश भी कर रहा है। और एक और दबंगई का वीडियो विकास दुबे का सामने आया है। लोमस, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।